अगर इनको ऐसे ही पीएम मोदी मिलते रहे तो मे बी दे कैन, अगर नेक्स्ट योगी जी आ गए तो और ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाए। यानी भारत के पास ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया है जिसे जितने फ्यूल की जरूरत होगी उससे ज्यादा फ्यूल वो बना सकता है। भारत ने परमाणु शक्ति में लगाई एक लंबी छलांग, जिसे देखकर पाकिस्तान की आंखें फटी रह गई। चाइना, जिसने कभी भारत की तारीफ नहीं की, आज इस खास मौके पर चाइना ने भी भारत की खूब तारीफ की। चलिए देर नहीं करते हैं, रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। 700 साल तक फ्री बिजली, पीएम मोदी का ऐसा धमाका, सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट क्यों हैरान रह गए। भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में मिली कामयाबी ने न केवल पश्चिमी देशों को हैरान किया, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क चीन को भी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। इंडिया जो है रशिया के बाद दूसरा कंट्री बन चुका है जो कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पावर प्लांट जो है वो शुरू करने जा रहा है। और इस पावर प्लांट की ये खासियत है कि इसको जितना आसान अल्फाज में फ्यूल दिया जाए, ये उससे डबल प्रोड्यूस करेगा। हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं। उसने एक कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन को अचीव कर लिया। उस वक्त ये सारा कुछ करना क्या ये जरूरी था? ये काम 1940 में इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर हुमी ने स्टार्ट किया था, जो कि अब आगे इस तरीके से बढ़ रहा है। तमिलनाडु के कलपक्कम रिएक्टर में यह कमाल हुआ है। यह रिएक्टर क्रिटिकलिटी स्टेज पर पहुंच गया है, जिसका मतलब क्या है वो आपको पहले समझना चाहिए। यह स्वदेशी 500 मेगावाट का रिएक्टर है, जो जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे अधिक ईंधन पैदा करने में सक्षम है। यानी भारत के पास ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया है जिसे जितने फ्यूल की जरूरत होगी उससे ज्यादा फ्यूल वो बना सकता है। अब अगर देखा जाए, इंडिया के पास थ्योरम के बहुत ज्यादा जखायर मौजूद हैं। इंडिया अगर थ्योरम को यूज करेगा, इस पावर प्लांट में डालेगा, उससे जो है यूरेनियम एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और जो है प्लैटिनियम जो है, इस तरह की चीजें बन सकती हैं। इससे जो इंडिया को है वो एनर्जी क्राइसिस से निपटने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। थर्ड स्टेज में पहुंचने के बाद इस फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर से भारत को करीब 500 से 700 साल तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। आप सोचिए कितने बड़े विजनरी रहे होंगे होमी बाबा। रूस के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसने फास्ट ब्रीडर तकनीक में महारत हासिल कर ली है। या उनके स्टेप बहुत अच्छे हैं। जैसे कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि इंडिया और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, दे ऑलवेज थिंक अबाउट देयर नेशन फर्स्ट। उसने एक कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन को अचीव कर लिया। वो चेन रिएक्शन जब होता है कि जब जो आपके न्यूट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं और जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं उनमें बैलेंस हो जाए और फिर वो ऑटोमेटिकली अपने आप चेन रिएक्शन करता रहे। इस की डिज़ाइन जो है वो 500 मेगावाट की है, कमर्शियल स्केल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। फ्यूचर में जो इंडिया है वो सेल्फ रिलायंट भारत का जो मिशन लेकर चल रहा है, अगर ये पावर प्लांट शुरू हो जाता है तो इंडिया के दो ही मिशन हैं। इंडिया एक या तो अखंड भारत बनना चाह रहा है या सेल्फ रिलायंट भारत बनना चाह रहा है, और वो दोनों में कामयाब हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड में जाऊंगा, क्योंकि बिना उसके आप समझ नहीं पाएंगे कि है क्या। और पहले ये बता दूं कि ये भारत का जो थोरियम रिजर्व है उसको उपयोग में लाने का एक बहुत बड़ा एक उपक्रम है, क्योंकि भारत में विश्व का 25% थोरियम यहाँ मिलता है। और आई थिंक सो मैंने सुना था कि उनके जो फर्स्ट 500 यूनिट्स हैं वो भी फ्री मिलते हैं उनको। ठीक है, और हमारे यहाँ पर तो पहले ही 1 यूनिट में बिल आ जाता है कि भाई ये लो। हमारे कहते हैं 200 से क्रॉस ना हो, वरना आपकी खैर नहीं है, वरना आपकी खैर नहीं है। और जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं वो सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो या तो एनरिच्ड यूरेनियम नेचुरल वाटर के हिसाब से बनाए जाते हैं, लेकिन भारत में जो यूरेनियम 238 है नेचुरल यूरेनियम और हेवी वाटर, जिसको प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर बोलते हैं, उससे बिजली उत्पादन किया। दरअसल अक्सर भारतीय उपलब्धियों पर खामोश रहने वाली चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने इस बार भारत की सफलता को प्रमुखता से जगह दी। सिन्हुआ ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम में एक मील का पत्थर छू लिया है। भारत का सबसे उन्नत और स्वदेशी तकनीक से डिजाइन किया गया रिएक्टर अब पूरी तरह सक्रिय होने की स्थिति में आ गया। चीनी मीडिया ने माना कि भारत अब अपने 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका।
दुनिया में जंग चल रही है, लेकिन इंडिया प्रोग्रेस पर लगा हुआ है कि मुझे किस तरह से प्रोग्रेस करनी है। ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ये सोडियम कूलेंट का उपयोग करता है और ये बड़ी रिस्की टेक्नोलॉजी है। आप ये देखें कि यूएस ने इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का प्रयास किया और वो फेल हुए और उनका करीब $8 बिलियन इसमें खर्च हुआ। फ्रांस ने करीब $14 बिलियन इसमें खर्च किए और इस अटेम्प्ट को इन्होंने गिव अप कर दिया। इसी तरह से यूके ने भी लगभग $6-7 बिलियन इसमें खर्च किए, उसको गिव अप किया। जापान ने भी इसको गिव अप किया। चाइना वही टेस्ट रिएक्टर टाइप के जो भारत ने 1986 में बना लिए थे उस टाइप के छोटे छोटे बनाते हैं। कमर्शियल स्केल का PFBR यानी कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये विश्व में केवल दूसरा है रशिया के बाद। आप ये देखिए कि इंडिया की हर स्टेट के अंदर जो फ्यूल प्राइसेस हैं या जो ऑयल या डीजल प्राइसेस हैं वो सेपरेट नज़र आती हैं, आपको अलग नज़र आती हैं, ठीक है। लाइक अभी रिसेंटली अगर हम लोग अपने ऑयल जो पेट्रोल है उसकी प्राइस देखें तो आई थिंक 380 हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो ये इतना महंगा पेट्रोल आपको मिल रहा है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई है कि भाई पेट्रोल खरीदना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप नहीं खरीद पा रहे तो आपके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। यानी कि आप मछली मंडी बना लो पूरी की पूरी, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको उसमें घुस जाओ, आपको जगह ना मिले, जब जगह ना मिले तो दम घुटने से मर जाओ या फिर हम लॉकडाउन लगा देंगे। हाँ, यहाँ फिर हम लॉकडाउन लगा देंगे। भी आप यहाँ पे देखें 8 बजे 10 बजे शॉप्स बंद हो रही हैं। क्यों? क्योंकि भाई आप बिजली से। Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. भारत ने कल पक्कम में 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के क्रिटिकल होने के साथ ऐतिहासिक कामयाबी पाई। हम दूसरों की सीज फायर करा रहे हैं, हम दूसरों को अपने मुल्क में बुला रहे हैं कि ठीक है आए हम आपकी सीज फायर कराते हैं, लेकिन अपने मुल्क की सीज फायर किसने करानी है? अपने मुल्क के अंदर जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनको नॉर्मलाइज कैसे करना है, अपनी इकोनॉमी को कैसे ठीक। इतना इन्फ्लेशन इस वक्त पाकिस्तान में आया हुआ है, आपने इन्फ्लेशन को कैसे दूर करना है? अच्छा, आपको लग रहा है कि एक वजह ये भी है कि अवाम को जो है अवाम की तवज्जो जो है सारी सीज फायर पे कर दी गई है, सारी अवाम खुशी से झूम रही है कि जिस तरह से हमारे वो लोग पागल हैं जो बार बार कह रहे हैं कि हमारा पासपोर्ट चेक करें, भाई पाकिस्तान के नाम नहीं था, पाकिस्तान ये था, पाकिस्तान वो था। आप अभी भी हमारा पासपोर्ट ना चेक करें, उसकी कोई वर्ड्स नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। इट्स अ जीरो, यू कैन से दैट। और स्पेशली अगर देखा जाए भाई मुझे तो बिल्कुल प्राउड फील नहीं हो रहा कि पाकिस्तान चीज़ फायर करा रहा है, और मुझे लग रहा है कि कोई और कंट्री डिजर्व करती थी कि भैया आप चीज़ फायर करवाएं जाकर। क्योंकि खुशी तब होती है, आप इनफैक्ट ये देखें कि आप फ्री लॉन्चर्स के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया है। अगर इनको ऐसे ही PM मोदी मिलते रहे तो मे बी दे कैन, अगर नेक्स्ट योगी जी आ गए तो और ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाए। आपको क्या लग रहा है कि चाइना और अमेरिका की तरफ से इस तरह का पावर प्लांट नहीं शुरू किया गया और रशिया के बाद इंडिया दूसरा कंट्री बन गया ये स्टार्ट करने में? दोस्तों ये वीडियो कैसी रही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। भारत की इस उपलब्धि पर आप क्या कहना चाहते हैं जिसे पूरी दुनिया सराहना कर रही है, इसमें आपकी क्या राय अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा दोस्तों।